Business studies? Are you seriously talking about that we can score 100 on 100 in this theoretical subject? No way, you are just kidding with me. Hello friends, welcome back to the channel, and you listened it right that you can definitely score 100 on 100 in business studies subject by just following only 4 tips that I will be sharing with you, and even I implemented them. तो मैं अपने experience के साथ आपको बता सकती हूँ guaranteed अगर आप इन 4 tips को consistently and regularly follow up करोगे then definitely you will be able to score 100 on 100. And even by following these 4 tips I could manage to score 90 plus in my board examinations when I was in class 12th. With that, do let me know in the comment section कि आप सब लोगों को ये tips helpful लगे या नहीं लगे. Also, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel as well. And don't think that this video is only for the board class student, that is just for class 12th. No, if you are a student of commerce stream class 11th, तो आप ये टिप्स अभी से ही फॉलो अप स्टार्ट करना शुरू कर दोगे तो आप अपने फाइनल एग्जाम्स में और ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. एंड डेफिनेटली ये आपको आगे के लिए फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगा, लाइक हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट द आंसर्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो इट इज हेल्पफुल फॉर यू इवन. तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना. नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द टिप्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहला टास्क आप लोगों के लिए क्या है और एज अ टिप, फाइन, फर्स्ट टिप आपके लिए है दैट फर्स्ट यू नीड टू क्लियर आउट योर कॉन्सेप्ट्स. आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को रेफर कर देती हूँ, आप कौन सी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो. फॉर 11th क्लास आई वुड सजेस्ट NCERT बुक, एंड for 12th class I would suggest Poonam Gandhi book, that is the author name Poonam Gandhi. So आप अगर 11th class के student हो so you can clarify your concepts from NCERT book. Talking about 12th class you can follow up the book of पूनम गांधी. ऑल्दो 11th क्लास की BST की बुक भी अवेलेबल है आपकी पूनम गांधी ऑथर में, बट आप लोगों के लिए एक तरह से फाउंडेशन है. दैट मीन्स आप अपना बेस बनाने जा रहे हो कॉमर्स का. सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप NCERT बुक को फॉलो अप करो इन क्लास 11th. तो सबसे पहला टास्क आपका क्या है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता देन देयर इज नो यूज टू मूव ऑन फर्दर विद दीज कॉन्सेप्ट्स. वन थिंग इन बिटवीन आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट ये जितने भी मैं आपको 4 टिप्स बताने वाली हूँ, इन टिप्स को आप लोगों को सीरीज में फॉलो अप करना होगा. ये नहीं होगा कि आप पहले फर्स्ट फॉलो अप करके डायरेक्टली 4th पे आ जाओगे या 3rd या 2nd पे. यू कैन नॉट चेंज अप द सीरीज ऑफ दीज टिप्स. यू नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स. अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो. और वो कॉन्सेप्ट्स आप कब कर पाओगे, डेफिनेटली जब आप चैप्टर्स को पढ़ोगे एंड अपनी टेक्स्ट बुक्स को थॉरली रीड करोगे इन डेप्थ. दैट मीन्स अब कोई आपका ये नहीं होगा कि जस्ट बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करे एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. नो, नॉट इवन इन क्लास 11th एंड नॉट इवन इन क्लास 12th. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब आपको करने होंगे प्रैक्टिस. वंस यू आर थरो विद योर चैप्टर्स, कि आपने बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, पूरे चैप्टर्स को कवर अप कर लिया, लाइक द होल सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड इन अ थरो मैनर. फाइन, डिटेल में आप लोगों ने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए. अब आपको प्रैक्टिस करना है क्या, सैम्पल पेपर्स और एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. फाइन, एंड मिनिमम आई कैन टेल यू 5 years के कर सकते हो एंड मैक्सिमम जस्ट 10 years, नॉट मोर देन दैट. You have to follow up to solve these sample papers or previous year question papers. Fine. अब प्रैक्टिस करने से होगा क्या, प्रैक्टिस करने से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज वंस यू आर डन विद योर कॉन्सेप्चुअल पार्ट, अब आपको देखना होगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो अगर आप कोई भी सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हो. सो यू आर एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस and with that you will be identifying your weak areas and strong areas as well.
स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लग जाएंगे, गुड इनफ, वीक एरियाज पता लग जाएंगे, दैट इज मोर गुड इनफ। Why? Because आप weak areas को strong areas में convert कर पाओगे। So second tip is you need to practice sample paper every day till the date of your examination. For 12th class you have good enough time. आप लोगों के 4th May से start है, so till that time because अभी आपका syllabus complete हो चुका है। Fine, everywhere pre-boards have also been done up, कुछ schools में हो चुके हैं and कुछ में अभी conduct होने हैं। So अब आपको रेगुलरली टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन यू हैव टू सॉल्व वन सैम्पल पेपर ईच डे एंड सेम गोज विद द 11th क्लास। जब तक आपके एग्जाम्स हो, मे बी इन मार्च और इन फरवरी, यू स्टिल हैव टाइम। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ 10 डेज है या मेरे पास सिर्फ 1 वीक है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ टाइम फॉर यू। नेक्स्ट टिप आई वुड सजेस्ट यू एंड इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट, you can mark up a star on it, presentation skills। अब एक बार आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल पार्ट को कंप्लीट करके अब आपको देखना होगा प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर 100 on 100 इन बिजनेस स्टडीज। तो अब आपको देखना है कि आप अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करोगे आंसर शीट पर। ये भी एक वे है, इसमें काफी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको बेसिकली क्या वर्क अपॉन करना है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स बनाने शुरू कर दो। यू शुड स्टार्ट राइटिंग नोट्स। तो बेसिकली आप नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। हर चैप्टर के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो एंड उन नोट्स में जितना हो सके आप डायग्रामेटिक और एनी काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ग्राफ्स हैं। बेसिकली मोटिव इज कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। फाइन, नोट्स जो आप प्रिपेयर करोगे, सपोज आपका चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, फाइन, ऑर्गेनाइजिंग में कुछ प्रोसेस है, सपोज टॉपिक नेम इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आप सबसे पहले ऊपर टॉपिक का नेम लिखेंगे, देन फर्दर आप इस वे में इन अ सीक्वेंस फॉर्म, इन अ डायग्राम फॉर्म यू कैन मेक अप अ फ्लो चार्ट, बिकॉज प्रोसेस में आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोसेस इज व्हाट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म समथिंग। फाइन, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, स्टेजेस को अलग अलग डायग्राम में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप फीचर्स की बात करें, नेचर की बात करें, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज मोस्टली बिजनेस स्टडीज में आपके यही टॉपिक रिपीट है हर चैप्टर में, तो आप डिफरेंट डायग्राम्स में उनको प्रेजेंट कर सकते हो। सपोज नेचर है तो आप ऊपर टॉपिक का नेम लिखो, मेकअप अ फ्लो चार्ट लाइक दिस। जो एग्जामिनर होगा वो बेसिकली उनको आइडिया मिल जाएगा दैट यस स्टूडेंट नोज what topic he or she needs to talk about in a particular question। तो I would definitely suggest जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर्स में जो भी आंसर अटेम्प्ट करोगे वहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, ग्राफ्स बनाओगे, तो उतने ज़्यादा आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइन, विद इन दैट अनदर पॉइंट इज आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप सभी क्वेश्चंस को पॉइंटर्स में अटेम्प्ट करना, बिकॉज pointers is again the plus point which will definitely fetch you maximum marks in your examinations, though it is a theoretical subject। अगर आप paragraphs में लिखते हो, suppose the whole sheet, suppose I am talking about one side, आप वहाँ पर पूरा paragraph लिखाते हो, what is the use? There is no use of answering in such way, because वहाँ पर एग्जामिनर को मुश्किल हो जाएगा। इतनी सारी आंसर शीट्स होती हैं जो एग्जामिनर्स को चेक करनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंटर्स में बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू योर पैराग्राफ फॉर्म। सो जितना हो सके अपने आंसर्स को पॉइंटर्स की फॉर्म में अटेम्प्ट करके आना। ऑल्सो जो आपके पॉइंटर्स होंगे उनको हाईलाइट करना। हाईलाइट, आई एम नॉट सेइंग कि आप कलरफुल पेन्स ही यूज करना, जिसकी स्पीड अच्छी है, गुड इनफ यू कैन यूज। इफ यू थिंक योर स्पीड इज नॉट दैट मच गुड, बिकॉज थियोरेटिकल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आप ब्लू पेन से भी क्या कर सकते हो। इफ यू आर राइटिंग अ पॉइंटर, फाइन, सपोज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो आप उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दोगे।
फाइन। एंड अंडरलाइन करने के बाद यू विल पुट अ कॉलन एंड देन एरो, जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आप नेक्स्ट लाइन से करोगे सो दैट वो पॉइंट विजिबल हो, वो पॉइंटर विजिबल हो। सो दिस इज अनदर प्लस पॉइंट जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। ऑल्दो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस हो वहां पर अपना ट्राई करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दो, जो भी टॉपिक हो वहां पर एग्जाम्पल्स ज़रूर देना, बिकॉज वो भी एक प्लस पॉइंट है टू स्कोर गुड मार्क्स इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जहां पर नेसेसरी है वहां पर एग्जाम्पल्स को ज़रूर मेंशन करना। एंड द सेकेंड थिंग इज डू मेंटेन द वर्ड लिमिट। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले ही देख लेना 1 मार्क में कितना लिखना है, 3 में कितना, 4 में कितना, एंड 5, 6 whatever the instructions have been given, so that जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। कहीं ये ना हो आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मार्क्स जितना लेंथ लिखाते हो एंड योर 6 मार्क्स क्वेश्चन इज अगेन लेफ्ट आउट। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सो दीज मिस्टेक्स प्लीज डोंट डू। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर में से जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको रीड करना। अब लास्ट टिप जो आप लोगों के लिए है वो है, और यू कैन से द लास्ट टास्क यू नीड टू डू, you need to learn the concepts now. Once you are thorough with your subject, understanding is done, practicing of the sample papers is done, presentation पे आप लोगों ने अच्छे से work कर लिया, now the most important thing comes out, that is you need to learn the concept. Although yes, cramming does not work that much कि आप पूरा का पूरा cram कर जाओ and you do attempt the question paper in the examinations. No, 100% cramming is not necessary, but जितना हो सके आप पॉइंटर्स को लर्न करने की कोशिश करना, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड इन प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर्स में अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना होगा। जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं आपने अंडरस्टैंड तो कर लिए, नाउ इट्स द टाइम टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप अपने आंसर शीट्स में उनको अच्छे से लिख पाओ। बिकॉज जो पॉइंटर्स हैं जितना आप एज इट इज लिख के आओगे, जो आपके बुक में गिवन है पॉइंटर्स, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप स्कोर करोगे। तो यहाँ पर आप लर्न कैसे कर पाओगे, जैसे छोटी क्लासेस में क्या होता था, आवर पेरेंट्स यूज्ड टू टेक ओरल टेस्ट, या सो उसी वे में अब आपको अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नाउ यू आर ग्रोन अप किड्स, या यस और नो। सो अब आपको अपना खुद का ओरल टेस्ट लेना है वंस यू आर डन और वंस यू हैव लर्न्ड अ चैप्टर। तो एक एक चैप्टर करके लर्न करो या एक एक टॉपिक ले लो। मोर शॉर्टर इफ आई और मोर कन्वीनियंट वे इफ आई टेल यू कि आप एक टॉपिक लर्न करो, उसको ओरल टेस्ट दो अपने आप को, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन। उससे आपके लिए क्या होगा, आप अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे पॉइंटर्स को, एंड अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के टाइम में इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट द आंसर। कहीं ना कहीं क्रैमिंग आपको इस टास्क में करनी पड़ेगी टू स्कोर 100 on 100 in business studies. I will not say complete cramming is only necessary to score 100 on 100. That is not at all required. Cramming वहाँ पर नेसेसरी है वंस यू आर ओवर विद योर कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आपकी टर्न आती है लर्न करने की, यू नीड टू मग अप द कॉन्सेप्ट्स नाउ। सो दीज वर ऑल ऑफ द टिप्स दैट यू नीड टू रेगुलरली फॉलो अप। स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ओनली, जस्ट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। ये ना हो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, ठीक है वी हैव सीन द वीडियो वी विल स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट। नो, start it from today. So that's it, wrapping up for today. Please don't forget to do all of the good stuff that I keep reminding you time and again. Like, share, subscribe, comment, bell button, so that I keep coming to know that you all are liking my efforts that I put in the video. Thanks for watching the video. Bye bye.